नमस्कार दोस्तों, बीटीबी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आजकल एक कॉन्सेप्ट जोरों पर चला है, बहुजन एकता मिशन महापंचायत। हर संगठन, हमने ये देखा है कि हिमाचल प्रदेश में ये इतना विस्तृत रूप से फैल गई ये चीज कि हर संगठन एक महापंचायत करना चाहता है। हर वर्ग के अंदर ये चीज फैल गई है कि हम भी एक महापंचायत करेंगे, क्योंकि बहुजन बहुत बिखरा है, बहुजन जातियों में बिखरा है, बहुजन वर्गों में बिखरा है, बहुजन संगठनों में बिखरा है, बहुजन धार्मिक काल्पनिक जो पूजा पद्धति है उसमें बहुत ज्यादा बिखराव है। साथियों, हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बहुजन एकता मिशन की एक मीटिंग हुई। हमने उसको कवर देने की कोशिश की। मूल नायक हिमाचल प्रदेश और बहुजन टीवी बीटीवी ने उस पूरी मीटिंग को, पूरे उस सेमिनार को कवर किया। हम आपको छोटा सा, ये सारी जितने भी वीडियो है हम आपको लाना चाहते हैं कि किस तरह से वहां पर बातचीत होती है, किस तरह से बातचीत हुई, और हिमाचल प्रदेश वो लोग कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो लोग कैसे ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं पूरे बहुजन के लोगों को, वो किस तरह से कनेक्ट करना चाह रहे हैं पूरे समाज को, जो बहुजन का समाज बिखरा है। साथियों, आप देखें इस वीडियो को और जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। बाबा साहब अमर रहे। सर, थोड़ा दूर से थोड़ा आसपास ही पता लगना चाहिए लोगों को कि अम्बेडकरवादी आज यहाँ पर जमा हुए हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा जोर लगाकर थोड़ा सा एक बार दोबारा से, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद सर। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं वाल्मीकि जाति से संबंधित हूँ और ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे पहले तो उन सबका आभारी हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ कि सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम मंजीत कुमार भाटिया, मैं आर्मी से सुबेदार मेजर रिटायर हूँ और अम्बेडकर महासभा अर्की में सक्रिय हूँ। सभी साथियों को जय भीम। नमस्कार, जय भीम। मैं लीना देवी शिमला से ही हूँ और मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हूँ। सभी को जय भीम। मैं कुलदीप गहलोत शिमला से और जाति वाले सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज के सभी पुरखों को नमन करता हूँ, याद करता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम सभी इस मंच पर एकत्र हुए। मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार है और मैं शिमला जिले के शिलारू क्षेत्र से संबंध रखता हूँ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र हूँ। थैंक यू। धन्यवाद साथियों। अब हम प्रोग्राम को जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे साथी मस्तराम जी ने सभी बिंदुओं के ऊपर जो प्रकाश डाला, ये जितना भी प्रकाश डाल सके अच्छा लगा, लेकिन हमें हमारे जो असली मुद्दे हैं, हमारी जो असली पहचान, हमें जो आगे चलना है, जो कुछ करना है, वो इन बिंदुओं से अलग है। ये बिंदु तो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, इनके ऊपर चर्चाएं होती रही हैं। पहले भी इन बिंदुओं, इन बातों के ऊपर बहुत बार विचार हो चुका है और जब भी हमारी मीटिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन धरातल पे हम उस पर नहीं उतर पाते।
आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो कुछ लोगों को शायद याद ना हो, यहाँ जो हम आज इकट्ठे हुए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे जो कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ चलने का हमारे साथ वायदा किया था, उन लोगों ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया जो हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं होता। हमें उनको अपने साथ लाना है। कैसे लाना है, आज इसके ऊपर चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा जो मंच है ये टूटने की कगार पर खड़ा हो गया है और हम इसको नहीं चाहते कि टूटे। यदि आप लोग सहमत हैं तो हाथ खड़े कीजिए कि क्या इसके ऊपर विचार होना चाहिए। हाथ खड़े कीजिए। धन्यवाद। नेशनल लेवल की जो बहुत ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, हम सब उनसे मतलब दूर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग नेशनल मूवमेंटों से क्यों नहीं जुड़ते हैं। जो नेशनल मूवमेंट है बुद्धिजीवी लोगों ने चलाई है, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने एजेंडे अलग अलग क्यों बना करके चल रहे हैं, क्योंकि जबकि हमारे जो महापुरुषों ने जो पहले ही सब कुछ किताबों में लिख दिया है कि अब जैसे रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट है, और हमने तो जैसे अभी भाई साहब ने वक्तव्य दिया कि हमारे को स्वर्ण जातीय के लोगों के साथ भी उठना बैठना चाहिए। हम तो पहले ही समता बंधुता और भाईचारे की भावना को मानने वाले लोग हैं, और हमारा ये देश जो है बुद्धिस्ट कंट्री भी रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम तो जाति बंधन को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम तो समता और बंधुता भाईचारे का पालन करने वाले लोग हैं। पहले तो ये है। दूसरा जो पॉइंट है, बहुजन समाज 56 जातियों में बटा हुआ है। तो मैं साथियों बताना चाहता हूं कि जो संविधान में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पहले ही मतलब अनुसूचित जाति के से संबोधन किया है। हम कोई 56 जाति में बटे हुए लोग नहीं है, बस अवेयरनेस की जरूरत है। हम सभी एक है, सभी बहुजन साथी है, बहुजन सिपाही है। इसी तरह आपस में बटे रहेंगे तो आने वाला समय इतना मतलब भयानक होने वाला है कि आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे और समाचारों में हर जगह आप सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र संविधान जो है बनके तैयार हो गया है। अगर हमारी लापरवाहियाँ हम इस तरह ही आपस में बटे रहे तो एक दिन वो दूर नहीं है जिस दिन वो संविधान जो है हिंदू राष्ट्र संविधान लागू भी कर दिया जाएगा। तो इस चिंता के कारण जो है हम आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने समाज की चिंता करते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो देश जो मतलब हमारे संविधान के कारण एक विश्व पटल पर हमारी एक छाप है। विश्व भर में हमारे संविधान को सर्वश्रेष्ठ संविधानों में गिना जाता है। क्यों ना हम उस संविधान की रक्षा करें और जो हमारे समाज को अनेक अधिकार जो मिले हैं, क्यों ना हम उन अधिकारों को बचाएं और अपने समाज को भी कानून बनाने वाला बनाए, ना कि हमेशा हम मांगते ही रहे। क्योंकि आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि तो क्या हमने ये छुआछूत को खत्म किया? नहीं किया, नहीं किया ना। कोई चमार को नहीं मानता, चमार डूमने को नहीं मानता, डूमना उसको जुड़ाए को दूसरे को नहीं मानता अपने यहाँ। तो कहे का संगठन कर रहे हैं हम, कहे के संगठन की ओर जा रहे हैं हम, क्या संगठित हो रहे हैं। और मैंने तो सोशल मीडिया में बिल्कुल लिखा, एक बार बड़ा लंबा लेख लिखा था मैंने, पहले ये बातें करो, इसको करो, और ये जमावड़ा एक तो ना बने रिटायरियों का नंबर 1 कि सारे रिटायरी हो गए जी, उनका जमावड़ा ना बने। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर कैटेगरी में प्रतिनिधित्व और भागीदारी। दोस्तों, हमने जब इस सेमिनार में हम गए और पूरे सेमिनार को हमने देखा, तो हमने पाया कि अब ये कॉन्सेप्ट इतना विस्तृत हो गया हिमाचल प्रदेश में कि हर एक संस्था, हर जितनी भी संस्थाएं बिखरी हैं, वो भी साथ में आकर मिलकर एक महापंचायत करना चाहते हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक जिसकी सोच एक वैज्ञानिक और विस्तृत सोच है कि इसी तरह से
जो बहुजन समाज हजारों सालों से बिखरा है, शायद एक मंच पर आएगा। और देश में जो हमारी कमांड होनी चाहिए, देश में जो हमारा बहुजन सभी विधानसभा और संसद तक पहुंचना चाहिए, शायद ये कॉन्सेप्ट, ये धारणा, ये प्रयोग हिसाब से खड़ा होगा। लो जी साहब आ गए, छोड़ तुम हो है जी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बकरा लेके खड़ा है, चढ़ावे लेके खड़ा है। और बड़े से जब क्या नाम हो, उसको कहीं झूठ लगी या तो झूठ लगी, पकड़ो उसको, पटाखे ठोको उसको, तब उसको फिर हॉस्पिटल में होते देखा नहीं हो, हॉस्पिटल पीछे भी वो पटिया लगी है सफेद रंग की, कौन है वो? आपको तो विभिन्न तरह के अधिकारी होते हैं, लेकिन हम वो बनने को तैयार नहीं हैं। हम सब मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। हमारा समाज कहाँ पिछड़ रहा है, विडंबना है। हमें भी 35-40 सालों का अनुभव है। हम उस वक्त इस राजनीतिक फील्ड में है, जातीय फील्ड में है, जब सोशल मीडिया का युग नहीं था, जब आप जितने भी हमारे बुद्धिजीवी प्रबुद्धिजीवी लोग हैं सरकारी नौकरी करते थे, हम समाज के लिए आवाज उठाते थे। बुद्धिराम जस्टा जी वाकम है, आप वाकम है, तो जो हमसे जानते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, वाकम है। तो उस वक्त कोई प्रदेश का व्यक्ति कोई आगे नहीं आता था, तब जातीय जुल्म और अत्याचार होते थे, हम अकेले होते थे। एक ओंकार सिंह भाटिया जी वगैरह जो उनके संगठन होते थे कर्मचारी, जिसमें हीरामणि भारद्वाज या दूसरे हमारे गणमान्य जो व्यक्ति, उनके नाम हम अधिकतर के नहीं भी जानते होंगे, वो लोग होते थे। हम अकेले होते थे, वो एक संगठन वो होता था। तो आज दुख की बात क्या है, शर्म की बात है मेरे लिए भी। हम भी 40 साल से जूझ रहे, रोज आवाज लगाते हैं, रोज बुलंद करते हैं। आज सोशल मीडिया का युग है। हम फिजूल के आदमी नहीं, हम भी परिवार वाले हैं, कारोबार वाले हैं। आर्थिक और पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमारे पास साधन नहीं है, संपन्नता नहीं है। 1 रुपया मांगते हैं, 1 रुपया देके राजी नहीं। आज हमें सरकार को पत्राचार करने की जरूरत नहीं है। आज हमें सरकार को पत्राचार करने की जरूरत नहीं है। माननीय अगर कांसी राम जी ने एक ही बात कही है, जिसको अगर आप कंसेप्ट से इस मीटिंग में नोट करेंगे, हमें भीख नहीं मांगना, हमें सिर नहीं झुकाना। अगर हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते तो हम उनको झिझकोरने वाले बने। जितने लोग आज हम यहाँ बैठे हैं, जितने लोग अगर मेरे भाई यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, एक सिर्फ क्या है, थोड़ा सा मैं इस साइड से कॉन्सेप्ट से साइड में हट गया। आप बाजार में देख रहा या गांव में देख रहा, आप किसी गली से निकलेंगे, एक कुत्ता है जोर से भौंकेगा और हम पिछड़ जाते हैं। अभी आप समझना, मैं इशारा किया, अगर आप हट गए वो 4 कदम और आगे जाके भौंकेगा और डर के काटेगा। आप लोग खड़े रहना वहां पे, एक बार उसको ऐसे देखना, उसकी जो भौंकने की ताकत है हल्की सी होगी, और दोबारा अगर आपने ऐसे उसको डंडा खींच के मार दिया तो उसकी पूंछ उसके नीचे से मुंह से आगे 2 या 4 इंच आगे आएगी, पूंछ खड़ी नहीं होगी। जब तक हम इस डर को नहीं निकालेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। एक बात और, हम दूसरे को बोलते हैं ऐसा है, प्रैक्टिकली देख लो, ये आपका हाथ है, मैंने इशारा किया रांटा जी के पास कि रांटा जी 4 उंगलियां मेरे को इशारा कर रही है, ये 3-4 उंगलियां मेरे को इशारा कर रही है। ये इस चीज को ध्यान रखना, हम किसको इंडिकेट नहीं करते, ये मुझे भी इंडिकेट कर रही है। अगर हम आपस में ही बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, सबसे गंदी सोच है हमारी। कालिक पोत कर, एक दूजे को कालिक पोत कर, काले काले ना होना तुम। रूपवान अगर बनना है तो कलंक चेहरे का धोना तुम। लगता तुम्हें तुम जाग उठे, लगता तुम्हें तुम जाग उठे, साथी को भी जगाना तुम। बंधुता के उद्देश्य को एक दिन सफल अवश्य बनाना तुम। बंधुता के उद्देश्य को एक दिन सफल अवश्य बनाना तुम। जय भीम। तो ये कि हम गांव में जाए, जैसे अब हम तो रिटायरी आदमी, हम कितना कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ठीक है कि केवल के अनुभव होते हैं कि हम अनुभव के आधार पर आगे युवाओं को ये प्रेरित कर सकते हैं कि जो युवा रांटा जी है और दूसरे है हमारे ऊपर से मस्ताना जी है और हमारे अश्विनी जी है और 2-3 बेटियां साथ में है, एक मेरी पोती भी है। तो ऐसे बच्चों को और एक इधर युवा है मुझे जो दिख रहा है, तो ऐसे युवा को प्रेरित करना है कि भाई पता है इनको देना है हमने कि पता तो ये है सत्ता का पता क्या है। तो सत्ता का पता ये है कि जैसे हम इसमें ज्यादा नहीं करूंगा कि 300 महिला हो जाएगा, तो इसमें मैं उसी बात पे जाता हूँ, पते सत्य की बात
जो 80% भागीदारी की बात कही है। तो 80% ये है कि जब तक हम 80% लोग जो है ना एक मंच पर नहीं आ पाते, और मंच पे आएंगे कैसे इसका भी पता होना चाहिए, और पता ये होना चाहिए कि जैसे जस्ट जी ने बताया कि ग्रास रूट में जाना पड़ेगा, तो हमें घर घर गांव गांव जाना पड़ेगा। हम भी जितना चल सकते हैं हम भी चलेंगे, लेकिन युवाओं को विशेष भागीदारी निभानी पड़ती है। तो वो क्या करेंगे कि हम गांव गांव में जाके घर घर से एक न्यूनतम शुल्क में सदस्यता लेंगे। पता का मतलब है सदस्यता, तो सदस्यता लेंगे, जब सदस्य बनेगा तो उसको एक मंच के साथ जोड़ेंगे, एक ग्रुप के साथ जोड़ेंगे। और मेरा सभी ग्रुप चलाने वाले भाइयों से भी निवेदन है, बंधुओं से निवेदन है कि वो ग्रुप में कुछ नेगेटिविटी ना लिखें, और नेगेटिव लिखेंगे तो उसे दूसरा लोग जो है ना वो प्रतिक्रिया में आ जाता है, उसके वैसा करेगा वैसा करेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रतिक्रिया ना करें, किसी को टैग करके ना लिखें, वो अपने सुझाव जरूर लिखने पड़ते हैं, और सुझाव लिखे और समाधान लिखे। समस्या पर सबको पता है, वो चाहे हम किसी भी जाति से। और सबसे बड़ी बात है कि आज से पहले हमें ये जाति नाम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहिब ने जो बताया कि ये ऐसी है तो हमें ऐसी ही बनना है। हम शेड्यूल कास्ट है, लेकिन शेड्यूल कास्ट कौन सा? कोली शेड्यूल कास्ट है, फलाना शेड्यूल कास्ट है। और बाबा साहिब ने तो नहीं बताया, ये संविधान के बाद उसने बताया कि अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित नहीं है, अनुसूचित जाति है। तो फिर कहां से आ गया चमार, कहां से आ गया लोहार, कहां से आ गया डोमरा, कहां से आ गया और कोई चूड़ा? तो हम नहीं है, हम सब एक है। इसलिए हम अनुसूचित है, अनुसूचित ही रखना है अपने आप को। और जब अनुसूचित ही रखेंगे तो हम यूनाइटेड होते जाएंगे, नहीं तो हम यूनाइट नहीं हो सकते। हम देख रहे कि ये 10 ये तो कोड़ी है, उनके पर यार ये तो फलाना है, इनके पर ये तो फलाना है, तो ये चीज हम छोड़ दीजिए। तो तभी जाके हम महापंचायत की तरफ पहला कदम उठा पाएंगे। और फिर सदस्यता लेने के बाद हम चाहे 10 रुपए शुल्क रखें, हर व्यक्ति से रखें। अभी हमारे दूसरे समाज जो अभी जिनकी बात चर्चा कर रहे थे वो हमारे ही भाई है, लेकिन कई बार भाइयों को ऐसा लगता है कि हमारे को शायद सत्ता मिल जाएगी। इंट्रोड्यूस पहले ही करवा दिया, अभी शुरुआत हुई भी नहीं, अभी वक्त लगेगा इसके समाधान के लिए। पहली बैठक खानी, हाँ पहले बैठक खानी थी। तो मैं आपको बता दूं, जस्ता साहब यहाँ है, हमारे बहुत जानकार लोग हैं, भाटिया जी यहाँ है, सब जानकार लोग हैं। लेकिन हमने यही देखा है आज तक कि जब कभी भी हम सत्ता की तरफ सोचते हैं, जब इलेक्शन आता है तो हम यूनाइटेड होते नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्तियां यहाँ चौड़े मैदान में, ये परे क्यों जाते भाई? जहाँ जब कई मंत्री है, क्यों हमारा हक नहीं है उधर? तो मैं पंचायत से विनती करता हूँ इसके बारे में कि इस स्टैचू को चौड़ा मैदान से लेकर के रिज में जाने चाहिए। पर इसको हम छूत नहीं, अभी हम संविधान में सम्मान का अधिकार है, इसके बारे में बात उठाएंगे सारे आदमी। बाकी जो इसमें लिखा है बहुत बढ़िया पॉइंट दिए हुए, लेकिन ये पॉइंट कब चलेंगे? जब हम घर से उठ के यहाँ आएंगे, जब हम इकट्ठे नहीं होंगे। मैं कई बार मीटिंग में बैठा तो इतने आदमी देखे, मैं इनमें मैं कोई बढ़ोतरी नहीं देखी, लेकिन मैं इतने आदमी देखे यार, इतने हमारे हिमाचल के आदमी हैं, और हम पीछे ही हिमाचल। हम लोगों को अपने समाज के बारे में आगे आना चाहिए भाई, कि हम बोलते क्या करना क्या नहीं करना, इसमें जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ये बीमारी नहीं जाएगी भाई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो कई बार एक सुझाव भी, छोटी छोटी टुकड़ी बना करके गांव गांव में उन्होंने छोड़ा को कभी, चलो भी हम डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ही बताइए, अभी हरिजन के बारे में बताइए, कुछ ना कुछ, तब जाके भाई ये क्लियर होगी बात, ऐसे नहीं। हाँ बोलो आप। ये हमारे देशराज जी किन्नौर की प्रभारी। कैसे आप? हमने
से ना थोड़ा ऊंचा बोलना आपने। जो पहली जो मीटिंग हुई हमारी वो हुई बिलासपुर में, दूसरी मीटिंग हुई ज्वालाजी में, तीसरी हुई बेडूमारी कांगड़ा में, फिर चौथी मीटिंग हुई, पांचवी मीटिंग भी हुई। ये जो है ये जो सारा ये हमारे पास इसका पूरा डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पूरा रजिस्टर है, सब कुछ चल रहा है ठीक। बीच में जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसका पहला कॉन्सेप्ट कि जो महापंचायत का पहला कॉन्सेप्ट है कि पहला जो यूनिट था इसका कि जितनी भी संस्थाएं हैं ये टेस्ट किया जाए क्या ये एक मंच पर आ सकती है। और वो उसी टेस्टिंग के दौरान उसी ट्रायल के सभी संस्थाओं से संपर्क हुआ और वो एक मंच पर आई और उनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने एक चीज नहीं संस्था नहीं स्टेट लेवल की नहीं ली सर, हाँ स्टेट लेवल की, हाँ स्टेट लेवल की संस्थाएं पहले, हाँ बिल्कुल करेक्ट यस जी, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं संगठन चलते हैं, हाँ। ना ये संस्थाएं बनती है, हाँ। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 7 है खड़ा 1860 वाला, खैर अब तो 2018 ठीक है जी। ऐसे गैर कानूनी काम नहीं होते हैं हाँ। ये कि भाई इसको सैबोटेज सर, करो हमारा और भागो भगाओ इनको, वो करो हाँ। सो करो। जो आपका जो कंसेप्ट था आपका था पूरे प्रदेश के संगठनों को एक मंच पर लाना, छत के नीचे एक मंच पर लाना, करेक्ट ठीक है नहीं, हाँ। और अपने संगठन जैसे है वैसे बने रहे, बिल्कुल 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 ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सरकार के साथ जो आपकी जो चीजें होनी थी डिस्कस वो हाँ। महापंचायत ने करनी थी, यस ठीक है नहीं, वो करनी थी संवैधानिक तरीके से, ठीक है नहीं। जो आपका आरक्षण है, हाँ। सब प्लान है या कोई चीजें दूसरी और एट्रोसिटी है, हाँ। ठीक है नहीं, जो चीजें थी वो महापंचायत ने सरकार के साथ करनी थी, हाँ। ठीक है। और वही था मेरी आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और बाबा साहब के जो प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं इस तरह करते रहे, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी हमारी हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी अपने आजाद समाज पार्टी अपने चंद्रशेखर रावण जी हैं, देखिए आप किस तरह से दहाड़ते हैं वो। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई थी जिसके अंदर उन्हें जब वो कुछ पढ़ रहे थे तो उन्हें कहा गया था ओम प्रकाश बिरला जी की तरफ से क्या बैठिए, उन्होंने कहा कि मैं अपने चुने हुए उस पे मैं आपके यहाँ पर आया हूँ, किसी रैमो कर्म पर नहीं आया हूँ। तब उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया, काशीराम जी को पढ़ाया, जो फुलाबाई जी उनको पढ़ाया, तब वो उस तरह से दहाड़ रहे थे। और दहाड़ने उनका मेन मकसद क्या था, क्योंकि वो हम लोगों ने उन्हें सीट दी है वहाँ एमपी की बैठने के लिए। अब आज कुछ भी हल्का सा भी कुछ होता है तो वो हर एक जगह पहुंचते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मैं एमपी हूँ, वो ये देखते हैं कि मैं एक बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हूँ। अब हमारे जिस तरह से हमारे विचार आगे आते हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि ये इस संगठन से या वो उस संगठन से, हमें ये चीज देखनी है कि एक झंडा कौन सा है, जय भीम, सिर्फ और सिर्फ जय भीम। ना कि ये देखना है कि ये वाल्मीकि समाज का झंडा है, ये पुलिस समाज का झंडा है, नहीं। हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि जय भीम, और उस झंडे के नीचे सभी को एकत्रित होना है, एक जगह इकट्ठे होना है। और इसी तरह अगर हम मतलब दिखाया और सरकार के समक्ष अच्छा बोमक साहब है हमारे, ये प्रदेश अध्यक्ष है वाल्मीकि समाज के। जो मेरी सोच है, थोड़ा ऊंचा बोलो सर। कि जैसे कि हम लोग एक बहुजन मूवमेंट चलाया है, ठीक है, वो किसी एक का नहीं है, सभी संगठनों का, सभी सामाजिक का दायित्व बनता है उसमें, ठीक है। और इसमें ये नहीं कि आज यहाँ से सुना और दूसरे को बोल दिया हमारे यहाँ पे आज ये मीटिंग हुई है, ये हुई है, ठीक है ना। इससे कोई सेट को ऐसे उठाना पड़ेगा जिस तरह से मतलब धरती बच्चा होता है छोटा, छोटे बच्चों को बात करके उससे बड़ा करते हैं, उस तरीके से स्टीम आपको नहीं सर। आप उमा साहब ये बताओ, आप संस्थाओं के इतने बड़े वो हैं, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो जो ये लोग साथ हर आदमी को साथ क्यों नहीं लेना चाहते हैं, हर संगठन के लोग, इसके पीछे क्या राज समझते हैं आप, क्या चीज है ऐसी? मैं तो इसका देखो नहीं मानूंगा कि वो संगठन जितने ज्यादा संगठन इसमें महापंचायत में जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा उसको ताकत मिलेगी। हाँ नहीं, जो हमारे संगठन बने हैं, बहुजन के संगठन बने हैं, दलित संगठन बने हैं हिमाचल प्रदेश में, वो साथ क्यों नहीं लाना चाहते लोगों को? इस सवाल का कोई जवाब दो। संगठन तो हमने पहले ही बहुत सुना, हाँ जी, संगठन तो हम लोगों ने पहले से ही बहुत बना। अगर जो हमारे संगठन इतने सक्षम होते और इतने काबिल होते तो जिस समस्याओं से आज हम लड़ रहे हैं तो शायद हम उस समस्याओं से आज ना जूझ रहे हो। सर देखो, महापंचायत जो है ये बनी हुई है, इन्होंने इनविटेशन दी है, हर संगठन को इनवाइट किया है, तो फिर वो लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं? उनके पीछे वो जो संगठन के लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं, संगठन के महासचिव हैं,
उनको पहली बात है, उनको महापंचायत कंसेप्ट जो है समझ ही नहीं आ रहा संगठन को। सबको पता है सरस्वती की पूजा करनी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि हमें बुक्स किसने पकड़ाई है, हाथ में हमारे बुक्स किसने दी है, वो किसी को भी नहीं पता। किसी को नहीं पता ज्योतिबा फुले कौन है, माता सावित्रीबाई फुले कौन है, महिला दिवस मनाए जाते हैं, दुनिया भर का वो परोसा जाता है, लेकिन किसी को असल कुछ वो नहीं पता। कोई नहीं बोलता है कि हम पहले उनका धन्यवाद करें जिन्होंने हमारे लिए क्रांति करी है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जानती हूँ। बाकी मैं तो ये इतना मानती हूँ कि हम लोग पिछड़े हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम बटे हुए हैं, और भ्रष्टाचार बहुत है। जब कोई ऊपर चला जाता है हायर लेवल पे, फिर वो अपना सोचता है, फिर वो अपना सोचने शुरू कर देता है। वो भूल जाता है कि मैं किस मकसद से और किन लोगों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबा साहेब के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। साथियों, एक विस्तृत चर्चा इसमें हुई और हम कुछ एक ऐसी डिस्कशन जो इसके अंदर हुई उसके बाइट्स भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। कि आए हम बैठ के एक मंच पर, क्योंकि सबका रास्ता एक ही है, इसलिए हम सब लोग जो है साथ मिलकर चले, हम अपने महापुरुषों के विचारों को प्रमुखता दें। अगर हम इधर उधर भागेंगे तो मुझे लगता है महापुरुष सिर्फ हमारी बातों में रह जाएंगे, हम उनका पालन नहीं कर रहे। इसलिए अगर हम वाकई में अपने महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, अन्य महापुरुषों को मानते हैं, हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। एक बार हमें उनसे मीटिंग जरूर करनी चाहिए। अगर उसके बाद वो लोग नहीं मानते हैं, उनका ये मानना है कि अगर वो उसके बाद सहमत नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद हम फिर नेक्स्ट कदम उठा सकते हैं। अश्वनी जी की बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा है कि अगर हम मध्यस्थता कर सके, उनके साथ बातचीत कर सके, अगर वो एक टेबल पर आ सके। हाँ, क्या इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोगों को चाहिए कि ये चीजें हो सकती है? सर, आप सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मन में भी एक शंका है। आप जैसे उन 4 संगठनों को रूठा मान रहे हैं, और आप ये पता करना आपका भी दायित्व बनता है कि वो सब रूठे या कोई एक आधा ही रूठा है। हो सकता है एक आधा किसी मजबूरी से। पंचायत का कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा, हाँ, कोई अध्यक्ष नहीं होगा। अगर अध्यक्ष बना तो गए पे काम करना। सर आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हाईजैक हुआ है। हाईजैक का मतलब है कि अगर अभी दूसरे संगठन आए कुछ बीच में, महापंचायत इतनी प्यारी होगी कि इसको कोई भी चुरा के ले जा सकता है। अगर कोई तीसरा आ गया, चौथा आ गया तो क्या होगा? इसको तो सब बनाने रहेंगे, ये मेरी महापंचायत, ये मेरी महापंचायत। तो ये जो पहला महापंचायत का कॉन्सेप्ट है, इसका क्या होगा? इसी तरह से, हाँ बोलो सर, आप बोलो। देखिए, आप इस चीज को पहले तो क्लोज कर लीजिए इस मीटिंग को। इसमें ऐसा करते हैं, जैसे ने कहा कि टोटल 12 लोग हैं, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है और 4 वहां बचे। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है, भाटिया जी, दरोज साहब और मैडम जी, भाई साहब, इन लोगों ने महापंचायत का कंसेप्ट तैयार किया था। जब शुरुआत की, मतलब ये कि असली ओरिजिन जो है महापंचायत का इन लोगों ने किया है। और आप कहते हैं कि वहां जाना, गलत लोगों का साथ मत दीजिए। ऐसा न हो कल के संगठन के कार्यकर्ता बैठे सब वहां चले जाएगा और गलत काम करना शुरू कर ले वहां पे। मैंने पहले भी कहा कि हमें अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है, जो समाज का भला करे, दबे कुचले शोषितों का भला करे, ऐसे लोगों को चुनना है। वो लोग जो वहां है वो सभी पॉलिटिकल है, उनके दिमाग में सिर्फ वही है, संगठन बनाओ, बेचो। हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग टिकाऊ है। पर जनाब सब ऐसे नहीं होंगे, उनमें कोई बात नहीं, जो अच्छा होगा वो यहाँ पे आएगा। आगे जो अच्छे लोग होंगे वो हमें पक्का सुनेंगे और यहाँ पे आएंगे, वो अब उनका वेलकम है। आप लोग क्यों जाएंगे वहां पे? आप लोग सही दिशा में चले हैं, महापुरुषों का विचार लेके चले हैं, इस हिमाचल प्रदेश की महापंचायत बना रहे, तब इसको लेके चलो, गलत लोगों को इसमें इंक्लूड मत करो। यदि 4 गूगल मीट का लिंक सीताराम भाटिया, सीता कोई भी कोर्स सदस्य कर सकते हैं। राम भाटिया एवं
एवं देह भारती इनकी गैर मौजूदगी में, अगर ये नहीं है तो इनकी गैर मौजूदगी में तीसरा ऑप्शन भी रखो ना, कोई एक ना हो तो दूसरा तीसरा आदमी ऑथराइज, कोई भी कोर कमेटी, कोई भी कोर कमेटी का सदस्य। हाँ ये बेटर रहेगा। अगर मान लो आप भी बीजे मैं बीजे तो किसी और को अलाउ कर सकते नहीं ये बेटर रहेगा, एक ऑप्शन हमारे पास रहेगी ना कमेटी का सदस्य मान्य होगा। पर इनकी सहमति से ही। हाँ सर ठीक बड़ा लंबा। अच्छा ठीक है चलो कोई बात। अच्छा साथ में लिखो एक चीज़, इसमें लिखो आप मेंबरशिप पर हेड 100 रुपये हो गए कुलदीप? हाँ 900 रुपये कम हो रहे हैं अभी, 900 रुपये। 1 2 मेंबरशिप 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपया पर मंथ प्रति माह पर मेंबर पर मंथ प्रति मेंबर मेंबर प्रति माह सदस्य प्रति माह सदस्य शुल्क स्कैनर दियो ना। निर्धारित किया गया। अगर किसी की मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई आर्थिक मजबूरी या कुछ ऐसी हो तो 50 रुपये भी सदस्यता यहाँ ना थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है। हाँ भाई महापंचायत के सदस्य संगठन होंगे कि नहीं हमारे संगठन भी होंगे, हर एक आदमी चाहे बच्चा होगा 2 साल का। आप पूरा बताओ कौन कौन है कमेटी, अनाउंस करो। ऐसा है आज बहुजन एकता मिशन महापंचायत की सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से शिमला की कमेटी का गठन किया गया है। उसमें आदरणीय अजय रांटा जी को यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है और साथ में हमारे बीच में आदरणीय बुद्धिराम जस्टा जी हैं और महिला विंग की तरफ से बीना देवी हैं और कमलेश कुमारी और साथ में सुषमा पोंटा जी और यूथ से नहीं अभी नीचे ताजीराम जी कश्यप, अश्विनी यूथ से अश्विनी कुमार जी हैं और कुलदीप गहलोत जी और साथ ही आदरणीय ताजीराम जी ये अपने ठीक है और विकास भूमक जी। अच्छा ये यूथ में आएंगे या बुजुर्गों में आएंगे? ये तो बुजुर्गों में है, नाम बड़ा बात है, यूथ में अच्छा नहीं है, बुजुर्गों के लेकिन बड़ा बात है रेंजर साहब। चलो ठीक है बेस्ट हो गया। अच्छा सोलन की अरे ये तो नेक्स्ट मीटिंग होगी महापंचायत की, वो होगी सोलन में। डेट जो है आप बढ़िया जी, नेक्स्ट मीटिंग कब कहाँ होगी? सोलन में नेक्स्ट मीटिंग जिला सोलन की वहाँ पर फिर डिसाइड करेंगे। 2 वीक में करेंगे डिसाइड नेक्स्ट मंथ। ठीक है पर एक बात है, जैसे शिमला की टीम बनाई ना, मतलब कई बहुत सारे संगठन होंगे, सभी संगठनों से संपर्क किया जाए और उनको भी महापंचायत उसमें जोड़ेंगे। ये संपर्क कमेटी ही है, ये बॉसगिरी थोड़ी होनी है इसमें।